नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है छात्रों की जीत किसको सीख। जी हां, छात्रों की मेहनत रंग लाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। दरअसल देश भर में नीट और पेपर लीक को लेकर छिड़ी लड़ाई आखिरकार एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गई है। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चला आंदोलन, विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसके बाद छात्रों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, तो अब विपक्ष के नेता भी इसे छात्रों की ही जीत बता रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधान के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार मोदी सरकार को छात्रों के सामने झुकना ही पड़ा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 36वें दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ही दे दिया। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल दिखा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने छात्रों के साथ संवाद और जवाबदेही की बात कही थी, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। जाहिर है, शुक्रवार को एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन इस इस्तीफे पर अभिजीत दिपके ने क्या कहा, वो सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। इस आंदोलन के शुरू होते ही संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला, सदन नहीं चलने दिया और इस्तीफे की मांग को आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा रखा। अब मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है और भारत के इतिहास का ये ऐसा छात्र आंदोलन था कि जो सरकार और मोदी जी की नाक और दीवार तक पहुंच गया था। इनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि इस मांग को स्वीकार करें। ये गुस्सा कोई 4 दिन का गुस्सा नहीं था। ये गुस्सा पिछले 1.5 दशक में पैदा हुआ है। ये उस ऑर्गेनिक छात्र आंदोलन की जीत है जिन्होंने बिना किसी नेतृत्व के अपनी घुटन और पीड़ा और बेचैनी को, अपने आक्रोश को बीजेपी सरकार की नाक तक पहुंचा दिया और इन्होंने विवश होकर उनकी मांग को मंजूर करना पड़ा। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अब भी खत्म नहीं हुआ है। जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी एक इस्तीफे ने सियासत का नया अध्याय खोल दिया है। सरकार इसे जवाबदेही और सुधार का फैसला बता रही है। विपक्ष इसे छात्रों के संघर्ष की जीत कह रहा है, जबकि आंदोलनकारी अब भी अपनी बाकी मांगों पर अड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा बदलने का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कुछ जानकारियां हाल ही में हमने देखा है कि जेपी नड्डा ने और सीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें बताया कि आंदोलन को वापस ले लिया गया है। सरकार ने मांगें मान ली हैं। जो प्रमुख मांग थी इस्तीफा देने की, वो स्वीकार कर ली है और जो मुआवजे वाली मांग थी उस पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। जो सुधारों के लिए 5 सुझाव दिए थे उस पर भी विचार करेंगे। हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें मौजूद थे।
दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और हाल ही में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी और बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया। चलिए तो मनोज जी, चर्चा शुरुआत आपसे ही करते हैं। आंदोलन का समापन हो गया है 36 दिन बाद। क्या प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, इसके पहले भी हमने देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया जाता है, माधवराव सिंधिया का उदाहरण दिया जाता है कि रेल दुर्घटनाओं के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे दिए थे नैतिकता के आधार पर। और ये आखिरी इस्तीफे में जो नैतिकता की हम बात कर रहे हैं वो लगभग 3.5 दशक 4 दशक इस बात को होने वाले हैं। उसके बाद से क्या रेल दुर्घटनाएं रुक गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम है वो हम देखते हैं कि वो कैसा भी आप फुल प्रूफ डिज़ाइन कीजिए, उसमें लूप होल्स निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। तमाम सारे हम देख रहे हैं कि जैसे पास्को एक्ट की बात करें, निर्भया कांड के बाद हमने देखा कि बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टम हमारा ऐसा है कि लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जाते आते और फिर राष्ट्रपति तक दया याचिका जाते आते 10-20 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर ये होता है कि उसकी आप या तो सज़ा में संशोधन होता है या फिर रेयर स्टाफ रेयर नहीं माना जाता है और कुल मिला के 1000 में से एकाधिक को फांसी की सज़ा हो पाती है। लेकिन रेप के केस हम देखें तो लगातार हम मध्य प्रदेश की बात करें बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा इसके उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। सिस्टम में सुधार जब होगा जब पूरा नीचे से लेके ऊपर तक आपको सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। लेकिन उसमें वो जो प्रक्रिया है कि एक प्रोफेसर है, एक टीम है, उन्होंने पेपर सेट किया है, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रिंटिंग होने के बाद फिर वो छपके जब निकलता है फिर वो सेंटर तक जाता है, फिर वो थानों में रखाया जाता है। व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है ना। लेकिन सवाल ये है ना कि जैसे इस बार का पेपर लीक है, फुल प्रूफ सिस्टम था, लेकिन जिन प्रोफेसर्स ने पर्चा सेट किया वो बाहर आकर उनको मुंह जवानी रटे हुए थे सवाल, उन्होंने स्टूडेंट को रटा दिए कोचिंग सेंटरों में। उसका आप क्या करोगे? या तो फिर ये सिस्टम हो कि जैसे हम बजट में देखते हैं कि जब बजट का हलवा तैयार होता है उसके बाद जब बजट पेश नहीं हो जाता तब तक प्रिंटिंग प्रेस सहित उन सारे लोगों को एक बंद कमरे में रख दिया जाता है जहाँ पर मोबाइल नहीं होता, सारे सुख सुविधा उनके खाने पीने रहने का इंतजाम होता है। या तो इस सिस्टम में आप वो कर दीजिए। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी है ना। या फिर दूसरा जो हम जेई का देखते हैं कि ऑनलाइन आपने कंडक्ट कराने लगे हैं कि कंप्यूटर पे लॉगिन पासवर्ड दे दीजिए और कोई रेंडमली आप उसमें सिलेक्शन करके छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी जो नया सिस्टम लेके आए हैं सीबीएसई का कि आपने कॉपी स्कैन की, अब किसी मराठी भाषी ने लिखी है और तेलुगु भाषी उसको जांच रहा है तो नंबरों में गड़बड़ी हुई, धुंधले चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो इतना बड़ा देश है हमारा, जो हम सिस्टम की बात करते हैं कि साहब देखिए दक्षिण अफ्रीका में हो गया, जितनी दक्षिण अफ्रीका की आबादी उतने तो हमारे हर साल में पैदा हो रही है आबादी। तो करोड़ों लाखों लोगों के बीच का एक सिस्टम है, करोड़ों लाखों लोग के बीच के सिस्टम में हजारों लोग उस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो इतना सब कवायद होने के बाद क्या भरोसा वापस आ जाएगा? निश्चित तौर पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए जब ये आंदोलन चल रहा था इसी बीच हमने देखा है कि एक पेपर लीक हो गया पंजाब में फार्मेसी का। पंजाब के वो मंत्री जो मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब सरकार में ऐसा होता तो मैं मंत्री का इस्तीफा दिला देता। आप बताइए इस्तीफा कहाँ है? हमने देखा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के राज में एक पेपर वहाँ लीक हो गया 19 तारीख को, क्या वहाँ इस्तीफा हो गया? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक इसको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाएगा, उसके लूप होल सारे बंद नहीं किए जाएंगे और कुछ नया सिस्टम नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आदमी के लालच की एक ऐसी चीज है कि जिसपे किसी का बस नहीं है। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ भदौरिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, प्रमोद जी कांग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भदौरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि आपके पास कोई चारा नहीं बचा था इसलिए आपने इस्तीफा लिया, मजबूर हो गए थे आप। और क्या आंदोलन से सरकार झुकी है या जवाबदेही की वजह से ये इस्तीफा लिया गया है? देखिए ब्रजेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरदम छात्रों के साथ, आम जनता के साथ रहती है। यहाँ भी जो हमने अपनी एक जवाबदेही जो बनती है, इसमें गलत क्या है सही क्या है हमने इसको नहीं विचारा है। हमने सिर्फ छात्रों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया है, उनको हितों में रखते हुए हमने डे वन से ही, जब पेपर लीक हुआ था, आपने देखा होगा इतनी जल्दी पिछली सरकारों ने कभी एक्शन नहीं लिया है।
हमने तुरंत जैसे ही पता चला कि ये पेपर लीक हुआ है उसी दिन परीक्षाएं निरस्त कर दी और जांच बैठा दी, सीबीआई जांच कराई गई और जल्दी से जल्दी हमने पकड़ भी लिए और जेल में डाल दिए। आज वो सब जेल में है और छात्रों का हित देखते हुए 1 महीने का समय भी नहीं गुजरने दिया। मैंने तुरंत दोबारा परीक्षा करा दी, उनका रिजल्ट भी आ गया, छात्र खुशियां मना रहे हैं। तो अगर हम ये सोचते कि हमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया, मगर फिर भी हमने हित छात्रों की कहीं ना कहीं मांग थी, मैंने उसका ख्याल रखा, बिल्कुल अपने मंत्री का इस्तीफा दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पीछे ले लेकिन चलना इतना समय चाहूंगा। क्यों लग गया है कैप्टन साहब? देखिए, ये समय नहीं, थोड़ा छात्रों को हम देख रहे थे कि इस आंदोलन में छात्रों की मांगे क्या है और छात्रों के आड़ में उनके कंधे पर रख के कौन कौन क्या कर रहा है, थोड़ा देखना पड़ता है कि उन लोगों के भी तो चेहरे सामने आ जाएं कि जो छात्रों के कंधे पर रख के क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो सरकार तो शुरू से ही छात्रों के साथ थी, सरकार छात्रों से अलग नहीं थी, मगर छात्रों के भेष में जो अपना चेहरा दिखाना चाह रहे थे, अपनी नीयत साफ करना चाह रहे थे, तो ऐसे सरकार लोगों को का पहचान लिया क्या? खुलासा भी कर दीजिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो छात्रों के देखो, कंधे पर बंदूक रख रहे थे। क्या कोई राजनीतिक दल हैं, बाहरी लोग हैं? समय आने पे सब हो जाएगा, सब कुछ यहां नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा जी। कि 2004 से लेके और 2014 तक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार में बार बार पेपर लीक हुए। 2004 से लेके और 2009 तक अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे और एक बार नहीं, उनके टाइम कई विषय के कई पर्चा लीक हुए। 2009 से लेके 12 तक कपिल सिब्बल रहे, उस टाइम भी काफी पर्चा लीक हुए और 12 से 14 तक एमएन पल्लव राजू शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस के, तीन रहे और तीनों के शासन काल में कोई विषय ऐसा नहीं था जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो, मगर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, कोई नैतिकता नहीं दिखाई थी, मगर हमने नैतिकता दिखाई है। छात्रों के संग हम कल भी खड़े थे, छात्रों के संग आज भी है और छात्रों के संग कल भी खड़े रहेंगे। तो हम, ये सरकार आम जनता के हित की बात सोचती है, छात्रों के हित की बात सोचती है। हम आंदोलन को आंदोलन समझते हैं, आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको बिल्कुल मानते हैं। आप तो देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने रामदेव बाबा क्या कर रहे थे? वो तो शांतिपूर्वक रामलीला मैदान में बैठे थे, कहीं शहर बाजार के भीतर भी नहीं थे, जिससे कोई परेशानी भी नहीं थी। उन रामदेव बाबा पे सोते हुए पे लठ इसी कांग्रेस पार्टी ने पड़वाए थे। तो हम उस तरह के लोग तो नहीं है, हम तो सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि ये जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है आम लोगों की ध्यान रखना। ठीक है, नैतिकता के आधार पर मनोज जी भी कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है और छात्रों के आंदोलन, छात्रों के कहने पर दिया, शुरू से उनके साथ थे, लेकिन ये देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग हैं जो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि आपकी सरकार में भी इतने परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुए, जवाबदेही तब तय नहीं हुई, क्यों? आदरणीय, नैतिकता की बात वो न करें जिनके शासन काल में महिलाओं पर, बेटियों पर पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस तरह से अत्याचार किया है। अगर ये हरकत कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उस पर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता और वो अभी तक जेल के अंदर होता और उसमें क्या सजा मिलती है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से जो दृश्य जंतर मंतर से लेकर के अन्य जगहों के नजर आए और पुलिस ने नाजुक अंगों पर, बेटियों के नाजुक अंगों पर प्रहार किया और जिस प्रकार से प्रहार किया, क्या मेरे मित्र ने उनकी शिनाख्त कर ली है? सिविल ड्रेस में वो कौन अराजक तत्व थे जो पुलिस के साथ बच्चों के ऊपर मारपीट कर रहे थे? क्या उसकी शिनाख्त कर ली? कानून का राज है, कैसा राज है? जहां पर आप किसी को चेतावनी नहीं दे रहे हो। अभी उदाहरण दिया इन्होंने निर्भया हत्याकांड का, शायद इनको जानकारी नहीं है कि निर्भया के परिवार ने सीधे सीधे चर्चाएं की, कांग्रेस पूरे आंदोलन में निगाहें रखे हुए चर्चाएं करती रही और कानून तुरंत बना। आप 1 महीने तक इंतजार करते रहे और अब कह रहे हो कि परीक्षा हमने तुरंत करवा दी। परीक्षाएं तो अगर करवा दी तो बधाई आपको। अब आप कह रहे हो कि वहां आंदोलन करने वाले छात्र थे ही नहीं, परीक्षा देने वाले छात्र
तो घर पर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपने उनकी बातें क्यों मान ली? दो तरफा बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2014 से अभी तक 125 बार परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। शिवराज पाटिल को तुरंत गृह मंत्रालय से केवल एक कारण से कि वो जिस समय आतंकवादी हमला हुआ था उस समय स्नान करने चले गए थे और कपड़े बदल करके आए, इसको भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य दलों ने मुद्दा बनाया, गृह मंत्रालय तुरंत गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। नैतिकता इसको कही जाती है। नैतिकता का उदाहरण आप क्या देंगे? लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा नहीं दिया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया। कितने पेपर आपके यहाँ लीक हुए, उसमें किसने इस्तीफा दिया? 125 बार इनके शासन काल में पेपर आउट हुए हैं। किस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? ये पहली बार बच्चों के आंदोलन के कारण, पूरे देश में जो माहौल बना है उसके कारण, सदन में जो माहौल बना है उसके कारण, और भाजपा के अंदर जो चंदाखोरी और धंधाखोरी को लेकर के पूरे देश में आवाज उठने लगी है, उससे ध्यान हटाने के कारण इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की बेली पर चढ़ाया गया है, बेदी पर चढ़ाया गया आप है। भी मांग कर रहे थे, आप भी तो वही मांग आप कर भी रहे वही थे, मांग राहुल कर रहे गांधी थे, भी वही मांग छात्र कर रहे मांग कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं बलि बेदी पे चढ़ा दिया। तो आप भी तो दो तरह की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में जब नहीं, पेपर लीक होता पूरी है बात- तो आप पूरी बात तत्कालीन सुने, गृह उसके बाद- मतलब मुख्यमंत्री के क्या शब्द रहते हैं? प्रियंका छात्र गांधी का के। नाम- प्रियंका गांधी के क्या आप शब्द पूरी रहते बात हैं? सुनेंगे? आप पूरी बात सुनिए। आप क्यों भदौरिया जी के अभी बीच में भी बोले? केरल मैं में भदौरिया एक जी शब्द के नहीं बीच बोले। में भी बोला हूं भाई, एक जब शब्द आपने भी नहीं कहा बोले है आप। कि जबरन दिला दिया। मैं क्या अभी कह भी रहा हूं? केरल में हुआ है, मैं क्या- कर्नाटक में मेरी हुआ है, बात वहां पूरी भी सुनेंगे। नैतिकता दिखा रहे और भदौरिया जी आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला हूं, प्लीज। सार्थक बहस को सार्थक बहस रहने दीजिए, गरिमामय बहस रहने दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं करें, हमको सिर्फ ये याद नहीं, हम पहली बात मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, सार्थक बहस मैं रहने दीजिए। अरे मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो शब्द तो याद दिला चुप रहा हूं रहिए, कि कर्नाटक चुप में और रहिए। केरला में भी पेपर लीक अभी हुआ है। ठीक है, पेपर लीक के साथ साथ जो बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके साथ साथ जो रैकेट पकड़ाया है और तो और सीबीआई चालान पेश करती है और उसके बावजूद अपराधी मुक्त हो जाता है। और ये तब होता है जब कल प्रधानमंत्री का बयान आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में करते हैं, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पहले से ही हर जिला न्यायालय में है। देश के हर न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश महोदय इस प्रकार के प्रकरणों में जिसमें शासन अपनी मंशा रखता है या फरियादी बात रखता है, उसके आवेदन को स्वीकार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाते हैं। जब आपको पूरी कानून की व्यवस्थाएं नहीं पता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। अरे ये तो काम सीधे जिला न्यायाधीश को शक्ति मिली हुई है, कोई भी प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और जहां तक बात की जा रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट के परिणामों की, तो राष्ट्रपति के पास कितनी याचिकाएं लंबित पड़ी हैं फांसी को के संबंध में। नहीं तो आप जो सरकार ने निर्णय लिए हैं प्रमोद जी, उनसे आप हमारी संतुष्ट सरकार नहीं है? ने- उनके बारे में क्या हमारी- कहेंगे? जो उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, सजा का प्रावधान 3 महीने में। आपके पास कोई रोड मैप हो तो वो बता दीजिए। आप एक आध बता दीजिए कि ऐसा एक आध प्रकरण आया हो और जिसमें सजा का प्रावधान नहीं हुआ हो, और सजा अगर निचली अदालत ने दी है तो सुप्रीम कोर्ट तक आदमी गया है। तो मतलब जो है? सरकार एक्शन जो लेना बता रही है उससे आपको कोई तो- फायदा नहीं होने वाला। तो- अरे आप जैसे मीडिया कर्मियों ने ही कसाब बिरयानी मांग रहा ये बात बोली थी, और संजय निरुपम जो सरकारी वकील थे, अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद का चुनाव लड़े और हारे, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सगुफा छोड़ा था। तो मीडिया को भी सत्यता का परीक्षण करना चाहिए कि न्यायपालिका में निचली अरे तो अदालत से सगुफे लेकर तो के- राहुल गांधी भी रोज छोड़ देते हैं, तो क्या हम चलाते हैं, वो पलट जाते हैं तो वो दिखाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने फास्ट ट्रैक का सिगुफा छोड़ा, आपने सवाल जवाब किया। अब आप बोल रहे हो, हमने कि आपको फास्ट मंच दिया ना। अरे तो आप क्या मीडिया के लोग हमारी बात को अधूरी सुनोगे? पूरी अधूरी क्या, पूरी सुन रहे हैं। न्यायपालिका के और इनके महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता से सवाल करते कि क्या प्रदेश में फास्ट ठीक ट्रैक है, कोर्ट वो भी नहीं कर है? लेंगे हम, लेकिन प्रमोद जी आप बता नहीं दीजिए कि करोगे। क्या क्या अरे आप नहीं- रोड मैप आप होना नहीं- चाहिए। आप नहीं आप भी तो करेंगे। विपक्ष में है, सुझाव देना विपक्ष का काम भी है। बता दीजिए सरकार ने सुझाव गलत का किया, काम आपने थोड़ी बता है। दिया। अच्छा ये कैसे होगा ये सुझाव बता का- दीजिए। इतना बड़ा मंच ये- दे रहे हैं हम आपको।
अरे ये सुझाव का काम नहीं है, ये तो न्यायपालिका से जुड़े हुए वो अहम फैसले हैं जिस पर आपको अमल करना है। हमने ये कहा और कल कहा, लेकिन किसी मीडिया ने उसे प्रमुखता के भाई साथ नहीं आप उजागर किया। अपने शासित राज्यों के लिए कह दो कि जो पेपर लीक में पकड़ा जाएगा फांसी की सजा देंगे। जो बच्चे कांग्रेस शासित राज्यों के थे जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया, उनको 1 नहीं 10 करोड़ का मुआवजा देंगे। आपको किसने रोका है? अगर ये भी करें तो हम भी इनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार है, अभी तो केंद्र में है जो नहीं, नीति राज्यों में बनेगी कर देते हैं ना, बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने कानून ले आए हैं। अच्छा, तो आप भी ला सकते हो। एक तो मॉडल बताना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा, तो हमने भूमि अधिग्रहण कानून में 4 गुना मुआवजा रखा, उज्जैन में ही केवल मुआवजा बांटा जा रहा है, क्योंकि ये 4 गुना के यहाँ भी हो गए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। अब आप उधर जा रहे हैं। मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ, छात्रों पे जो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ मारपीट हुई, उनका क्या? पुलिस ने जो बर्बरता की उसका क्या? ठीक है, देखिए राज्य का अब सुने आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। आपने आरोप लगा दिया, सवाल उठा दिए, जवाब ले कर दीजिए। अब मुझे बोलने के लिए, और आज वो मुद्दा इसलिए आप करेंगे कि आप चाहते हैं कि हम प्रमोद जी, अब मुझे बोलने के लिए कहा, प्रमोद जी मुझे बोलने के लिए कहा गया, मुझे बोलने के लिए कहा गया, समय पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। ठीक है, आ जाने प्रमोद जवाब जी, मुझे बोलने के लिए कहा गया तो थोड़ा जी जवाब भी बताइए। लेने आप। देखिए, अभी तत्काल में ही केरला में भी पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, तमिलनाडु में ये सरकार में शामिल है, वहां भी हुआ है। तो वहां पर तो इन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा है। उत्तराखंड में क्या हो गया? अरे हम तो आपके राज्यों की बात कर रहे हैं, हम तो ये एक्शन नहीं रहे। हमने तो इस्तीफा दे दिया, हम भी दिलवा देते हैं। मगर अपने राज्यों की भी थोड़ा आप कुछ कह दें, अपने राज्यों पे भी थोड़ा प्रकाश डाल देना। अब हम तो एक्शन नहीं रहे, हमने तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया। आप अपने स्टेट, 3 स्टेट मैंने जो गिनाए हैं उनमें क्या कर रहे हैं? आप कुछ करेंगे? नहीं करेंगे? तो कहना बहुत सरल होता है। और कांग्रेस संरक्षक है जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अभी आप मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अभी आप कह रहे थे कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, और अब आप बीच में बोल रहे हो। और जब मैं बीच में बोलूंगा फिर आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, इतना मैं कह रहा हूं। एक शब्द नहीं बोल पाओगे आप। बड़े बड़े वकील कोर्ट में नहीं बोल पाते हैं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। हम बोलिए, बोलिए, मैं बता तुम्हारी बकाता तभी निकाल दूं। बोलिए, तुम्हारी बकाता तभी यही की यही धरी रह जाए तुम्हारी, अभी निकाल दूं बकाता। बोलिए। हमारे यहाँ तो नैतिकता के अरे छोड़िए, कांग्रेस पार्टी चोर है, सोनिया गांधी चोर, राहुल गांधी चोर, जिन्होंने 70 साल देश को लूटा। कौन है तुम्हारे यहाँ ईमानदार? रॉबर्ट बड़ेरा ने यूपीए शासनकाल में सारी जमीनें बेच दी, यह सारी जमीनें बेच खाई थी रॉबर्ट बड़ेरा ने यूपीए शासनकाल में। अरे चोरों की पार्टी, क्या बात करोगे? तुम्हारा चरित्र कितना भी अच्छा कर लो है नहीं। बीच में आपका भी। चलिए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, क्या वहां भी जवाबदेही तय होगी, या सिर्फ इस एक मामले के बाद पूरा मामला ठंडा हो जाएगा? भविष्य में हम फिर ऐसे ही पेपर लीक होते हुए देखेंगे, या कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनेगा, कोई मॉडल लेकर आएगी सरकार और इस पर सियासत नहीं होगी? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।